बहुत जरूरी है उसे इस घर से बाहर निकालना, तभी हम सब चैन से जी पाएंगे। और मामी, ऐसा करने के लिए जरूरी है हम सब लोग साथ में रहें। घर में जो तमाशे हो रहे, कौन कर रहा है ये सब? क्या भूत प्रेत आ गए जो ये सब कर रहे हैं? या फिर मैं कर रही हूँ या तो आप कर रहे होंगे, है ना? उसे समझाने के लिए मैं उसके पास चली गई, लेकिन वो बिंदिया और मामी जी आ गई वहां पर और इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया ना दोनों ने। मुझे बताओ इस बैग में क्या, इधर ला। कुछ भी नहीं है, कहा ना। आप आपके दोस्तों के साथ जाते हो तभी मैं पूछती हूँ कि आप कहाँ गए थे। हाँ, ये तो नहीं पूछती है, लेकिन तुम अगर पूछोगी तो मैं बता दूंगा ना कि मैं कहाँ और किस दोस्त के साथ गया था। अब जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस बैग में क्या है, तो मुझे दिखाओ क्या है। लाओ। नहीं, वो कुछ नहीं है। मीनाक्षी, कुछ नहीं है तो दिखाओ ना। अरे ला मीनाक्षी, मीनाक्षी दे। अरे ऐसा क्या सरप्राइज है जो। तो मुझे देना चाहती हो? अरे ये क्या है इतना भारी भारी? अरे दामाद जी का फोटो। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। और लिखा है कि इनका सॉफ्टवेयर का बिजनेस विदेश में भी काफी सराहा जा रहा है। मैं बिटिया को फोन करके मुबारकबाद दे देता हूँ उसको। हाँ पापा, गुड इवनिंग। अरे बेटा, आज तो इवनिंग सचमुच में गुड हो गई। जानती हो हमने अभी अभी क्या देखा? क्या देखा? अरे बेटा, एक न्यूज़पेपर में दामाद जी का फोटो छपा है। उस न्यूज़पेपर का नाम तो मैं नहीं जानता, और लेकिन उसमें लिखा है कि दामाद जी का अपना ये सॉफ्टवेयर का बिजनेस नाइस देश में विदेशों में भी बहुत तरक्की कर रहा है। मुबारक हो बेटे। बस पापा, आप लोगों का आशीर्वाद है और क्या। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम इसी तरह तरक्की करते रहो और हमारा सर गर्व से हमेशा ऊपर ही रहे। पापा, आप लोगों को खुश देख कर ना ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई और हमारा जीवन सफल हो गया बेटे। ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा, तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। अच्छा बेटा, बस इसी बात को बताने के लिए फोन किया था। बाय बेटे। जी पापा, बाय। हाँ पापा। अफसोस की बात है मैडम जी, हमारी दोस्ती इतनी पुरानी हो गई, लेकिन अभी तक आपने मुझे पहचाना ही नहीं। तुम? आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ मैडम जी। वो क्या है ना, हमारी दोस्ती बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, नहीं तो फिर दोस्ती ना फीकी पड़ जाएगी। तुम जैसे बुज़दिलों से मैं डरती नहीं। अगर हिम्मत है तो सामने और बताओ कि किसके लिए इतना घटिया काम कर रहे हो। क्या मकसद है तुम्हारा? तुम्हारी जुबान खुली, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सुकून मिला। और जहां तक मकसद की बात है, वो तो आपको पता ही है। खौफ, डर, दहशत, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा ना। वो क्या है कि मेरे बॉस ने इस शब्द से भली भांति परिचय कराने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। ना 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 ना, किसी ब्लैक बोर्ड पे लिख के नहीं, बल्कि आपकी निजी जिंदगी में आपको अनुभव करा के। समझ रहे हैं ना मैडम जी? कुछ नहीं कर पाओगे, सब खोखली बातें हैं। मैडम जी, खोखली बातें कौन कर रहा है ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम। और ये सिंदूर, मंगलसूत्र, इसके बाद में जो तुम मेरे बॉस को रोकने की कोशिश करती हो ना, ये क्या है? ये खोखली बातें नहीं है। अवंतिका मैडम, घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और तुम अभी तक अपने घर की लड़ाई में उलझी हो। मैडम जी, एक राय देता हूँ, मान लो।
ये घर की लड़ाई छोड़ के अपने पति देव के बारे में सोचो। वो क्या है ना, उनके विनाश का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और वो उसमें प्रवेश भी कर चुके हैं। मैडम जी, अगर तुम उसके बचने का रास्ता खोज पाओ तो उसको भी बता दो। वैसे आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी ना। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे, सुना तुमने? मीनाक्षी, चाय बन गई? बन रही है। अच्छा, तुम्हें याद है पिछली बार कब मैंने रसोई में तुम्हारा हाथ बटाया था? मैं आपको हाथ बटाने के लिए कैसे कह सकती हूँ? आप देखिए ना, आजकल आप कितने थके थके नजर आते हैं। और अगर पूछती हूँ तो कहते हैं कि बस कुछ नहीं, दोस्तों के साथ था। हाँ, तो इसमें गलत थोड़ा कुछ कह रहा हूँ भैया, दोस्तों के पास ही जाता हूँ। अब आज ही देख लो, जिस दोस्त के पास गया था वो अचानक बेचारा बीमार हो गया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। अरे क्या बात है, अचानक तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? क्या फायदा कहने का? अगर हमारी बेटियां यहाँ होती तो आप उनकी बात सुनते, मेरी कौन सुनता है? अरे बोलो तो सही, क्या करना है बताओ तो सही। आप मेरी बात मानिए, आप कल डॉक्टर के पास चलिए चेकअप कराने के लिए। अच्छा, मेकअप कराने के लिए? मेकअप मैं क्यों कराऊंगा, अच्छा थोड़ा लगता है। मुझे मालूम था आप मेरी बात नहीं मानोगे। मानने वाली बात होती तो मान भी लेता, ये मानने वाली कोई बात ही नहीं। डॉक्टर ने कहा था ना कि थकान या ऐसी कोई भी बात नजर आए तो आपको चेकअप करवाना चाहिए। और आप खुद ही देख लीजिए ना, शाम को जब भी लौट कर आते हैं तो आप कितने थके हुए लगते हैं। मीनाक्षी, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तो देखो, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो 4 टेस्ट करने को कहेगा, 4 नई दवाइयां खाने को कहेगा, और मैं वो दवाइयां खाऊंगा ही नहीं। पैसे यूं ही वेस्ट हो जाएंगे। बेहतर है ना घर पे वो पैसा लगाऊं। सुनिए, आप सच बताइए, आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है? आपको चेकअप की जरूरत नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, जिस दिन लगा सबसे पहले मैं तुम्हें ही कहूंगा। वैसे चिंता मत करो, अभी काफी सालों तक तुम्हें मुझे झेलना है। चाय उबल गई, चाय उबल गई, चाय उबल गई। ठीक है, अभी चाय। वाह 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 वाह, मैं भी कहूँ गैस का बिल क्यों ज्यादा आ जाता है। अब ठीक है। वाह 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 वाह, बाजी, धन्यवाद, थैंक यू। आओ चेस करेंगे, चेस। चेस।
अवंतिका, पापा आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? मैं नहीं बेटा, वो मैं तो पानी लेने जा रहा था किचन में, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नींद खुल गई पापा, सोचा थोड़ा टहल लूं। सिद्धार्थ डिस्टर्ब हो जाते इसलिए नीचे आ गई, बस जा ही रही थी। बेटे, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। आज घर में क्या हुआ मुझे पता चला। तुमने अंजलि को समझाने की कोशिश की और तुम्हें भला बुरा सुनना पड़ा। पापा मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी, बस मैं जानता हूँ बेटा, अगर तुम उसे समझा रही थी तो जरूर उसकी कोई गलती होगी, मगर आजकल तुम कोई भलाई की बात करती हो तो भी बुरा लगता है इन सब। कोई बात नहीं पापा, मैं तो भूल भी गई इस बात को। ऐसी बातें याद रख के क्या फायदा, सब अपने ही तो है, अपनों से क्या शिकवा। तो फिर बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पापा आपको याद है मैंने वो फोन कॉल के बारे में बताया था आपको, जिस पर सिद्धार्थ को लेकर मुझे धमकियां मिलती रहती हैं? हाँ तो उसका दोबारा कॉल आया था। पापा एक बार कॉल आए, 2 बार कॉल आए तो समझ सकते हैं कि मजाक हो, लेकिन ये तो बार बार कॉल कर रहा है और इसका टोन भी काफी सीरियस है। मैं सिद्धार्थ से बात करता हूँ, इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं बेटा। तुम आराम करो जाके। हैं? थैंक यू पापा, आप समझा दीजिएगा उन्हें। गुड नाइट। गुड नाइट। मगर एक बात बताऊं बेटे, मेरी ये लड़ाई किसी और के साथ नहीं, अपने साथ है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अब रुक गया तो मैं आगे कभी भी जिंदगी में चल नहीं पाऊंगा। अरे हाँ बिटिया, हेलो पापा। ठीक ठाक पहुंच गई? कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ पापा, मैं पहुंच गई, बस ट्रेन 2 घंटे लेट थी और कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा मम्मी कहाँ है? हाँ वो किचन में है, रुको मैं उसे फोन देता हूँ। नहीं पापा, मैंने आपसे ही बात करने के लिए फोन किया है। कोई खास बात है बेटा? पापा खास बात तो है, लेकिन वैसी नहीं जैसी आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। पापा कल घर से निकलते समय आपसे अकेले में बात नहीं कर पाई, इसलिए सोचा आज फोन करके बात कर लेती हूँ। क्या बात है बेटे? पापा मैं जानती हूँ कि आज तक आपने मम्मी से कभी कुछ नहीं छिपाया है, लेकिन आप इस तरह मजबूरी में फंसे हुए हैं कि इस उम्र में पहली बार उनसे जॉब करने की बात छिपा रहे हैं। मैं कोई गलतफहमी हुई है बेटे, मैं किसी मजबूरी में काम नहीं कर रहा। सच्चाई तो ये है कि मुझे काम करना अच्छा लगता है बेटा। पापा आप मुझे आज भी बच्ची समझते हैं क्या? आज आपकी आराम करने की उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी आप रोज बसों में धक्के खाते हुए ऑफिस जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर बसों में धक्के खाते हुए वापस आते हैं। पापा अब आप कब तक हमारे लिए अपने आप को मुश्किलों में झोंकते रहेंगे? अरे नहीं बेटे, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा अब आपको बहुत दिनों तक ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। जैसे ही मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, मैं कोई जॉब कर लूंगी और उसके बाद आपको जॉब नहीं करने दूंगी। मैं जानता हूँ बेटी, मेरी 2 बेटियां हैं जो जिंदगी भर मेरा सहारा बन सकती है, लेकिन बेटे मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। पापा अब आज भी अपने आप को हमारे लिए बोझ समझते हैं? चलो नहीं करता बेटे, मगर एक बात बताऊं बेटे, मेरी ये लड़ाई किसी और के साथ नहीं, अपने साथ है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अब रुक गया
तो मैं आगे कभी भी जिंदगी में चल नहीं पाऊंगा। मैं आज ये देखना चाहता हूं बेटी कि अगर मेरे परिवार पर कोई संकट आ जाता है तो मैं एक पति होने का फर्ज और बेटियों का बाप होने का फर्ज निभा पाता हूं या नहीं। पापा, मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैं एक बेटी का फर्ज निभाने के लायक हूँ या नहीं। दीदी ये फर्ज बखूबी निभाती चली आई है। आज आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी उस दिन के बाद आप कभी भी काम नहीं करेंगे। प्रॉमिस कीजिए। ठीक है बेटा, जिस दिन तुम्हें जॉब मिल जाएगी उस दिन बात करेंगे। नहीं पापा, आज आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि उस दिन के बाद आप जॉब नहीं करेंगे। अरे बेटा, अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, अब तो जिद मत करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती पापा, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा, वरना मैं आपके जॉब करने की बात मम्मी को बता दूंगी। बोलिए प्रॉमिस। ठीक है बाबा, ठीक है, प्रॉमिस। ये हुई ना बात पापा। अब मैं फोन रखती हूँ, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है। बाय। और कमाल की बात है, हम आज तक ये नहीं जान पाए कि इन सब हरकतों के पीछे कौन था। हो सकता है जब हम ये पुलिस कंप्लेंट करें तो उस कॉलर के साथ साथ इन सब हरकतों के पीछे कौन है वो आदमी भी सामने आ जाए। सिद्धार्थ भाई, मुझे तो परेशानी हो रही है इस बात की, घर की बहू को बार बार इस तरह धमकी भरा फोन आना अच्छी बात नहीं है। अवंतिका, डैड ने कहा कि कल तुम्हें फिर उस इंसान का फोन आया। हाँ, आया था। क्या कह रहा था? वही पिछली बार जैसी धमकियां दे रहा था। कह रहा था कि आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन सिद्धार्थ, इस बार उसकी धमकी का सुर कुछ ज्यादा ही तीखा था। सिद्धार्थ, मुझे लगता है तुम्हें आज ही पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं डैड, पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन अवंतिका, जरा सोच के बताओ, जब तुमने उससे बात की तो उसे कुछ भी अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है, क्या चाहता है, या उससे मेरी क्या दुश्मनी है? नहीं सिद्धार्थ, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। मुझे तो अब भी ऐसा लगता है जैसे कोई भत्ता मजाक कर रहा है। मम्मा, अगर ये मजाक है तो ये मजाक बहुत ओवर हो चुका है, और अब इस मजाक के खुलने का वक्त आ गया है। ये जानना जरूरी हो गया कि इस मजाक के पीछे कौन इंसान। ये तो है, लेकिन जो भी है इस मामले का जल्दी से निपटारा करो, क्योंकि इससे अवंतिका को टेंशन होती है, और टेंशन होने से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। आप ठीक कह रही मम्मा। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, जैसे कभी सीढ़ियों पे तेल का गिरना, कभी कमरे में तोड़ फोड़ होना, कभी फॉल्स पुलिस कंप्लेंट लिखवाना, कभी डॉक्टर अर्चना के जाके अबॉर्शन का ड्रामा होना। और कमाल की बात है, हम आज तक ये नहीं जान पाए कि इन सब हरकतों के पीछे कौन था। हो सकता है जब हम ये पुलिस कंप्लेंट करें तो उस कॉलर के साथ साथ इन सब हरकतों के पीछे कौन है वो आदमी भी सामने आ जाए। यार, मैं तो कहता हूँ कि तुम आज ही पुलिस के पास चले जाओ। मेरे एक दोस्त है इंस्पेक्टर शर्मा, मैं उनसे बात करता हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर, एक काम था आपसे। एक्चुअली मेरी वाइफ को कोई कॉल कर रहा है और कॉल करके धमकी दे रहा है, इसलिए मैं इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहता था। आप मेरे ऑफिस की तरफ आ रहे हैं? अरे, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। ओके, देन आई विल सी यू देयर। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात हुई।
पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंस्पेक्टर साहब उसी तरफ आ रहे हैं। चलो अवंतिका, चलो। ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर पुलिस ने इस घर के झगड़ों की तहकीकात शुरू कर दी तो फिर कुछ भी हो सकता है। कहीं हम दोनों और बिंदिया पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये कॉल आने के बाद हमें लगा नहीं, ये मामला सीरियस है और हमें आपसे बात कर लेनी चाहिए। ये सारी चीजें इंटरलिंक सी लग रही हैं। ओ, आप लोगों का कोई दुश्मन जो ये सब कर रहा हो? देखो तुम बंद करो, ये सब बहुत हो गया। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मैडम, अब देखो क्या होने वाला है। तुम्हारी ननद अंजलि का मैं क्या हाल करता हूं। तुम अंजलि को कुछ नहीं करोगे, सुना तुमने? हेलो हेलो।